9 जनवरी 1956 सूडान आज़ाद हुआ। ब्रिटिश और इजिप्शियन की मिली-जुली हुकूमत के 60 साल के बाद लोगों को लगा कि अब अमन आएगी, अब शांति आएगा, अब हमारे देश भी खुशहाल होगा और हम भी खुशहाल होंगे। लेकिन ये आज़ादी एक बहुत बड़े जंग की शुरुआत थी, एक ऐसी जंग जो आज तक ख़त्म नहीं हुई। सूडान देश शुरू से 2 भागों में बंटना चाहता था। नॉर्थ सूडान मुस्लिम और अरब बहुल, साउथ सूडान क्रिश्चियंस अफ्रीकन का एरिया। 2 देश, 2 संस्कृतियाँ, 2 अलग सोच। ब्रिटिश सरकार जाने के पहले उन्होंने ऐसा काम किया जो वो हर जगह करते थे। उन्होंने नॉर्थ और साउथ के बीच में एक ऐसी दरार डाल के चले गए। नॉर्थ के लोग सोचते थे कि साउथ सूडान जो खर्तूम शहर है वो हमारा शोषण करेगा, और इसी की वजह से देश आज़ाद होने के 1 साल पहले से ही देश के अंदर छुटपुट सिविल वार शुरू हो चुका था। साल 1970 से 80 के बीच का दौर है, जब सूडान में तेल के कुएं मिले। तेल का कुआं इस एरिया पे मिला जो साउथ सूडान के अंडर में आता था। इसी बीच में नॉर्थ सूडान का जो कैपिटल है खार्टूम, उसने ऐलान किया कि तेल के कुओं पे अधिकार सिर्फ सरकार का होगा, इस पे कंट्रोल हमारा होगा। तो साउथ के लोग भड़क उठे। उनका कहना था कि ये तेल का कुआं पे हमारा हक है, तो इसको लेना मतलब हमारा शोषण करना है। इस तरह से जंग की चिंगारी भड़क उठी और सूडान के लोगों को लगा कि अब हमारा हक, हमारा पैसा हमसे छीन लिया जाएगा। देश के गंभीर हालात को देखते हुए साल 1983 में सूडान के प्रेसिडेंट जाफर निमेरी ने इस्लामिक लॉ को लागू कर दिया। इस्लामिक लॉ को लागू करने के बाद ही सूडान पूरी तरह से भड़क उठा। इस्लामिक लॉ के लागू होने के साथ ही साउथ सूडान बुरी तरीक़े से भड़क उठा। फिर उन्होंने बगावत कर दी। नॉर्थ में बनी सूडानीज गवर्नमेंट आर्मी, जिसे SAF नाम दिया गया, जिसका काम था इस्लामिक रीजन और खार्टूम शहर के लिए लड़ना, लोगों को अपने देश की सुरक्षा करना। और साउथ में बनी SPLA, सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो डॉक्टर जॉन गैरेंग के नेतृत्व में बनी। इनका मानना था कि सूडान एक सेकुलर और फेडरल देश बनेगा। असल में ये एक ऐसी जंग है जो आम लोगों के नाम पे लड़ी तो गई, लेकिन इसका असली खेल के पीछे तेल का व्यापार था। आज़ादी के बाद ये जो लड़ाई शुरू हुई, इसने सूडान को बर्बाद कर दिया। 20 साल तक यहाँ बारिश नहीं बरसी, सिर्फ गोला बारूद बरसे। 20 मिलियन लोग यहाँ से भाग गए, 4 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए, और कितनों का तो आज तक कभी कुछ पता ही नहीं चला। इतने जंग, इतने लोगों के मरने के बाद आखिरकार साल 2005 में एक पीस एग्रीमेंट हुआ, कॉम्प्रहेंसिव पीस एग्रीमेंट, जिसमें साउथ सूडान एक्चुअल में आज़ाद देश बन चुका था। अब लोगों को लगा कि अब हमारा देश आज़ाद हो गया है, अब हम लोग अलग अलग हो गए हैं, अब हम शांति से रहेंगे। लेकिन ये जंग यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। साउथ सूडान अलग तो हो गया था, लेकिन साउथ सूडान के डारफोर शहर में एक नई आग भड़क उठी। साउथ सूडान के अलग होते ही उसके अंदर डारफोर शहर में अपने ही लोगों के बीच में ऐसी आग भड़क उठी कि मतलब लोग आपस में ही लड़ने लगे। और इधर नॉर्थ सूडान में आते हैं, यहाँ पे खार्टूम शहर में गवर्नमेंट ने एक आर्मी बनाई जिसका नाम था जंजावाद। इसमें ये लोग आवाज़ उठाने वाले लोगों को दबाते, काम था बगावत करने वाले लोगों को दबाना। लेकिन ये आर्मी धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदल गई। इन्होंने लाखों लोगों को मारा, औरतों के साथ में बलात्कार किया, बच्चों को मारा, मतलब उन्होंने ऐसा कृत्य किए कि इंसानियत शर्मसार हो गई। इतना कुछ होने के बाद भी दुनिया सिर्फ तमाशबीन बनकर देखती रही। उसके साथ ये जो जंजावाद के लोग थे, जो लोगों को दबा रहे थे, इन्हें आर्मी के फॉर्म में बदल दिया गया। इनका नाम रखा गया रैपिड सपोर्ट फोर्स, RSF। इन्हें आर्मी बनाया गया और इन्हें देश की मुख्य आर्मी में इनको शामिल किया गया। और इनके मुखिया का नाम मोहम्मद हमदैन डगलो हमीद। दूसरी तरफ थी सरकारी सेना सूडानी आर्मी फोर्स, इसके मुखिया का नाम था जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान, जो इसका नेतृत्व कर रही थी। और SAF ने मिलकर यहाँ के डिक्टेटर ओमर अल बाशिर को साल 2019 में सरकार से बेदखल कर दिया। लोगों को लगा कि अब वक्त आ चुका है कि अब हमें शांति मिलेगी, लेकिन ये असल में असली जंग की शुरुआत है। और SAF ने मिलकर सत्ता से सरकार को बेदखल तो कर दिया। अब इनके सामने चुनौती ये थी कि इस सत्ता पे बैठेगा कौन, इस पे काबिज कौन होगा। इसी बात को लेकर साल 2023 में दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ, दोनों अलग हो गए और अब शुरू हुआ असली खेल। हॉस्पिटल जलाए गए, मार्केट जलाए गए, लोगों को मार दिया गया, कहीं भी इंसानियत का नामो निशान नहीं था।
इन्होंने इतने दर्दनाक काम किए कि उसको हम बता भी नहीं सकते हैं और दिखा भी नहीं सकते। असल लड़ाई कुर्सी की नहीं, तेल की थी। जिसका बंदूक ज़्यादा बोलता, सरकार वही बना के दम पे लाई हुई सरकार का अंजाम भी यही होता है। आज 10 लाख से ज़्यादा लोग इधर उधर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं। शहर के शहर बवंडर बन चुका है, लेकिन दुनिया अब भी तमाशबीन बनकर देख रही है। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक तेज रोशनी आती है। इसी उम्मीद में सूडान के लोग आज भी लड़ रहे हैं। कहानी लाने का हमारा ये मतलब है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से भारत के साथ बहुत सारे देश आज़ाद हुए हैं, लेकिन किसी भी देश में उस तरह की शांति, उस तरह का मैनेजमेंट नहीं है जो आज हमारे यहाँ भारत में संविधान बनाया। हमारा देश तो संविधान में चल रहा है। इसलिए सरकार कोई भी आए जाए, सरकार से मनमुटाव हो, आपको ये गवर्नमेंट पसंद हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन देश संविधान से चल रहा है और शांति बनी हुई है। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक सैल्यूट मेरा बनता है। आप लोग भी सोचिए ज़रा कि अगर हम वहाँ होते तो आज क्या हाल होता। तो खैर, इसलिए जय, अपना ख्याल रखिएगा, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देते रहिएगा और हम आने वाले वक्त में ऐसी कहानी आपके पास लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।